हेलो एवरीवन, आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ कुछ ऐसे क्वेश्चन जो हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे वो एचटेट है, सीटेट है, एचएससी है, कोई भी एग्जाम हो, आपको ये वाले क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे जो हम आज सोल्व करने वाले हैं। सो एंड तक वीडियो को देखिएगा और चेक कीजिएगा कि आपको इसमें से कितने क्वेश्चंस ऑलरेडी पहले आते थे और क्या आपने आज नया सीखा है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्या है। x इज इक्वल टू आर साइन थीटा कोस फाई, y is equal to r sin theta sin phi and z is equal to r cos theta। सो हमें ऑप्शन वाइज इसमें चलना है और देखते हैं कि कौन सा आपका सॉल्यूशन इसमें आता है। तो पहले मैं पहला ही ऑप्शन लेती हूँ जिसमें x स्क्वायर, y स्क्वायर और z स्क्वायर तीनों को क्या किया गया है, ऐड किया गया है। तो मेरी x की वैल्यू है r sin थीटा cos phi, तो हमें उनका स्क्वायर करना है। तो r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर phi प्लस आर स्केयर साइन स्केयर थीटा एंड प्लस साइन स्केयर फाई एंड प्लस आर स्केयर कोस थीटा। उसके बाद हमें क्या करना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आर स्केयर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, साइन स्केयर थीटा यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है। दोनों में से हम कॉमन लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सोल्व करने की आपको कोशिश करनी है। मैंने इसमें से ये कॉमन लिया, तो कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला आपको यहाँ पे बनाने की कोशिश करनी है जिससे आपका क्वेश्चन जो है वो इजी होता चला जाए। तो जब मैंने इसमें कॉमन लिया तो आप देख सकते हैं अंदर मेरा क्या है, कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, और ये आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री में ये इक्वल टू 1 होता है। तो आपके पास क्या रहा है यहाँ पे, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ओके, सो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अगेन आप आर स्क्वायर कॉमन लेंगे, दोनों में आर स्क्वायर है। तो यहाँ पे आंसर क्या आया आपका, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये भी आपको पता है कि इक्वल टू 1 होता है। तो आपके पास क्या सोल्व हुआ, आपके पास जो पहला आपने ऑप्शन लिया था जिसमें आपने क्या किया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू किसके आता है, आर स्क्वायर के इक्वल आता है। तो आपका आंसर जो हो गया है ऑप्शन 1 आपका आंसर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई देन व्हाट इज टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b टेंजेंट c इक्वल टू। इन ऑप्शंस में से ये किसके इक्वल है आपको ये बताना है। तो सोल्व करते हैं, इसी का यूज करेंगे पहले। तो हम क्या करते हैं, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई है, तो यहाँ से हम a प्लस बी की वैल्यू निकाल लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना है, कोई ना कोई फॉर्मूला कोशिश करनी है कि हमारा बन जाए। तो c उधर जाएगा तो पाई माइनस सी आपके पास आ जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ हम टेंजेंट अप्लाई कर देते हैं, टेंजेंट a प्लस बी एंड नीचे लिख लेते हैं टेंजेंट a प्लस बी टेंजेंट पाई माइनस सी। और टेंजेंट पाई माइनस सी आपको पता होता है कि ये आपको शायद ऑलरेडी पता है चीजें कि पाई की मतलब होता है 180 और 180 माइनस सी आपको एंगल में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा टेंजेंट माइनस टेंजेंट सी आ जाएगा। और टेंजेंट ए का फॉर्मूला, ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको पता होगा, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। और ये किसके इक्वल है आपका, माइनस टेंजेंट सी के इक्वल है। ओके, सो नॉर्मली अब इसको वही सोल्व करना है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपका क्या आएगा, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस 10c माइनस 10a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10a 10b एंड 10c। तो अब आप देख सकते हैं कि ये आपका है प्लस में, तो मेरे पास टेंजेंट ए टेंजेंट बी इधर आ गया, तो मैं इधर लेके जाऊंगी तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी प्लस टेंजेंट सी इक्वल टू टेंजेंट ए टेंजेंट बी और टेंजेंट सी। तो अब आप देखो यहाँ पे प्लस नहीं है, तो मेरा ऑप्शन क्या आ रहा है आपके सामने, टेंजेंट ए टेंजेंट बी एंड टेंजेंट सी। सो ऑप्शन बी इज माई आंसर। तो इस तरीके से आपको ट्रिक यूज करनी है और क्वेश्चन को सोल्व करना है।
सो एक क्वेश्चन हो रहा है आपका ट्रिग्नोमेट्री का, उसको सोल्व करते हैं। इफ ए एंड बी आर द रियल नंबर such that a is equal to cos theta plus b sin theta is equal to 4 and a is equal to sin theta minus b cos theta is equal to 3, so what is the value of a square plus b square? ये क्वेश्चन मोस्टली मैंने देखा है कि बहुत सारे पेपर्स में मुझे दिखाई दिया है। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आपको क्या करना है, इक्वेशंस को लिख लेना है। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। तो इक्वेशन 1 और 2 की स्केयरिंग करके हम क्या करेंगे, एडिंग करेंगे। 1 का स्केयर करें, 3 का स्केयर करें, और सॉरी 2 का स्केयर करें, इक्वेशन 2 का स्केयर करें और उनको ऐड करेंगे। तो फर्स्ट का जब आपने इसको स्केयरिंग किया तो ए स्केयर कोस स्केयर थीटा प्लस बी स्केयर साइन स्केयर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा साइन थीटा। ओके, सो ए प्लस बी का होल स्केयर का फॉर्मूला आपने लगाया यहाँ पे। उसके बाद सेम आपने यहाँ पे a माइनस बी का होल स्केयर का फॉर्मूला लगेगा। a का स्केयर यहाँ पे क्या है, साइन स्केयर थीटा प्लस b स्केयर कोस स्केयर थीटा। अब यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 2ab, तो आपका 2a क्या है यहाँ पे, a साइन थीटा, a साइन थीटा लिख लेते हैं, और b कोस थीटा। ओके, b कोस थीटा। सो सिमिलरली अभी आपको क्या करना है, इनको ऐड करना है। तो ऐड करेंगे तो अब ये देखो यहाँ पे ये दोनों टर्म सेम है, साइन थीटा कोस थीटा 2ab। ओके, सो ये क्या हो जाएंगे, ऐड करते हुए कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे आपने a यहाँ दोनों में है तो a स्क्वायर कॉमन शॉर्टकट में कर रहे हैं, कॉमन ले लेते हैं पहले ही। अंदर क्या बचा, कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, सेम एज इट इज। यहाँ पे आपका b स्क्वायर कॉमन है तो यहाँ पे आपने क्या लिखा है, इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो अभी हमने सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड की है, तो राइट हैंड साइड आपका देखो क्या था, यहाँ पे इसके इक्वल था 4 स्क्वायर मीन्स 16 हमने लिख लिया, और 3 का स्क्वायर हमने 9 लिख लिया, तो ऐड करके आ गया आपका 25। तो इस तरीके से आपको सोल्व करना है। आप देखो वही सेम, ये भी इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये भी इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो ऑप्शन सी जो है आपका क्या होगा, आंसर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द पॉइंट्स P 2 3 Q 5a R is equal R 6 7 are collinear, the value of a is collinear means they all are on the same line. Okay, which points are on the same line, these points are called collinear points. तो अभी क्या करना है, आपको a की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें हम क्या निकालेंगे, स्लोप। सभी को पता होगा कि स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है। सो यहाँ पे स्लोप का फॉर्मूला होता है स्लोप ऑफ पी क्यू निकालेंगे, और स्लोप इक्वल होगा स्लोप ऑफ पी आर के, बिकॉज ये क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स हैं, इसलिए दोनों के स्लोप क्या होंगे, इक्वल होंगे। स्लोप ऑफ पी क्यू क्या होता है आपको पता है, y वाले दोनों पॉइंट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ये x का पॉइंट होता है, ये y का पॉइंट होता है, ये भी x का पॉइंट होता है, ये y का पॉइंट होता है। तो a माइनस 3 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 मीन्स x वाले पॉइंट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, इक्वल होगा। अब आपको स्लोप पी आर का निकालना है, तो दिस इज पी आर, ये आपका r का पॉइंट है। तो 7 माइनस 3 एंड 6 माइनस 2 x के पॉइंट नीचे आएंगे, सोल्व कर लेते हैं। ये आपका 4 हो जाएगा, और यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आई आपकी, a माइनस 3 नीचे डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 1, ये कट होके आपका 1 आ जाएगा। तो a माइनस 3 इज इक्वल टू 3, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 6 आ जाएगी, और ऑप्शन सी आपका क्या होगा, आंसर होगा। और क्लास हमेशा आपके एग्जाम में एचसीएफ और एलसीएम से भी रिलेटेड हमेशा एक क्वेश्चन मिलता है, और ऐसे ही 2 क्वेश्चंस मैंने एग्जाम पेपर से निकाले हैं और आपके सामने मैंने लिखे हैं। द एचसीएफ ऑफ एक्स की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड एक्स की 4 माइनस 1 इज, सो एचसीएफ हमें निकालना है। तो एचसीएफ का मीनिंग आपको पता होता है कि विच इज द कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ नंबर। ओके, पहले इसको लोएस्ट फॉर्म में लिखते हैं। सबसे पहले आपको लोएस्ट फॉर्म में लिखना होता है। तो मुझे यहाँ पे क्या नजर आ रहा है कि यहाँ से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकती हूँ। जो भी आपको आइडिया आता है कि हम इसको लोएस्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं,
तो उसी तरीके से आपको इसको करना है। तो यहाँ पे आप देखो x+1, इन दोनों के कॉमन लेने से भी x+1 आया, तो मुझे यहाँ से क्या ले सकती हूँ मैं एक कॉमन, यहाँ से इन दोनों में से 1 कॉमन आ सकता है और मेरा अंदर क्या बचा, x+1। तो आपको फैक्टराइज करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों में से ही x+1 अगेन कॉमन आएगा, तो x+1 की जो टर्म है मैंने अगेन कॉमन ली। यहाँ पे मेरा बचा है x² और यहाँ पे मेरा बचा है सिर्फ 1। तो मेरा जो आंसर आया है लोएस्ट फॉर्म में वो आता है x+1 x²+1। अब हम सोल्व करेंगे x⁴ - 1 को, क्योंकि इससे आगे हम सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो नॉर्मली अब आप देखो ये क्या है आपका, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये किससे आपको पता है किससे मिलके बना होगा, ये एक तरह से a² - b² का जो फॉर्मूला है उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको हम ब्रेक करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, x² - y², y² नहीं है यहाँ पे तो 1 है, तो हम लिखेंगे x² - 1 और x²+1। तो हम अब इसको भी ब्रेक कर सकते हैं इसी फॉर्मूले से। तो ये क्या होता है a - b a+b, तो ये क्या हो गया x - 1 x+1। तो आगे आपका सेम आपको लिखना है x²+1। तो आई थिंक यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका है। उसके बाद आपको क्या निकालना है, HCF मीन्स बोथ कॉमन फैक्टर्स। तो आप देखो यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे आप देखोगे तो x+1 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो आपका x+1 आ जाएगा आंसर में। और फिर उसके बाद x²+1 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो HCF में आपको कॉमन लेना होता है, तो मैंने क्या लिया x²+1। सो आंसर में देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका है, तो ऑप्शन सी आपका आंसर आ रहा है। तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। अब हम निकालेंगे LCM। तो LCM ऑफ a³ + b³ एंड a⁴ - b⁴। अब आपको कोई भी टर्म दे दी जाए यहाँ पे और यहाँ पे, तो पहले आपको उसको लोएस्ट में, उसको फैक्टर्स में ब्रेक करना है। तो a³ + b³ फॉर्मूला क्या होता है इसका, हम इसका फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूला होता है a + b a² - ab + b²। इन क्वेश्चन से पहले आपको ये नॉलेज जरूर होनी चाहिए कि इन क्वेश्चंस में इनके फॉर्मूले के क्या होते हैं। तो a⁴ - b⁴, अब ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही इसको ब्रेक करेंगे। ये क्या होगा आपका a² - b² एंड a² + b²। ओके, अब इसको भी आगे ब्रेक कर सकते हैं, a - b a + b और ये आपका सेम रहेगा a² + b²। अब आपको लेना है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मीन दोनों का मल्टीपल कौन कौन सा नंबर है आपको वो आपका एलसीएम में आता है। एलसीएम निकालना है तो एलसीएम में आप देखते हैं कौन कौन से नंबर लिखने हैं। a + b दोनों का कॉमन है तो हमारा a + b एक ही बार आएगा, a + b। उसके बाद जो जो टर्म सिंगल टाइम्स आती हैं हमें आप उसमें वो भी लिखनी होती है, आपको पता है एलसीएम में। तो ये a² b², फिर उसके बाद यहाँ पे क्या बचा, a - b भी आएगा एंड a² + b² भी आपका आएगा। तो अब आप देखिए ये आपका फॉर्मूला क्या बनता है, यहाँ पे हमने ब्रेक किया था, ये फॉर्मूला हो गया आपका a³ + b³ का। फिर आपके पास है a - b और फिर आपका आता है a² + b²। तो ए ऑप्शन जो होगा आपका क्या आंसर होगा। इन मोड मीडियन से भी आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो मैंने यहाँ पे एक मीडियन का क्वेश्चन लिया है जो आपके सामने है, जो एग्जाम में बहुत बार आया है। बस क्या होता है कि डिजिट चेंज हो जाती है, पैटर्न वही रहता है। तो यहाँ पे हमारा मीडियन क्या होगा, मीडियन आपको पहले पता होना चाहिए कि कैसे निकालते हैं, तो मैं बता देती हूँ आपको। मीडियन जब निकालते हैं तो हम पहले नंबर ऑफ टर्म्स देखते हैं कितनी है, और सेम नंबर ऑफ टर्म्स हम लेफ्ट और राइट साइड में स्किप करके बीच की मिडल टर्म निकालते हैं। तो यहाँ पे हमारी नंबर ऑफ टर्म्स टोटल 8 है, तो हमने 3 लेफ्ट साइड में छोड़ दी, 3 राइट साइड में छोड़ दी, और तो बीच में हमारी 2 मिडल टर्म्स बची हैं x+2 और x+3। तो सबसे पहले हम उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके फिर हम मिडल टर्म निकालते हैं, पर यहाँ पे ऑलरेडी वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। तो हमारी 2 मिडल टर्म निकली है। ये क्यों निकली है, क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर ऑफ टर्म थी, 8 टर्म्स थी, इसलिए 6 इधर 6 इधर और बीच की 2 उठाई हैं। यदि हमारी 7 होती तो हम क्या करते, 3 उधर और बीच में सिर्फ एक ही टर्म आपकी बचती। तो जब इवन होती है तो 2 टर्म्स आती हैं, ओड होती है तो एक सिंगल टर्म आपकी आंसर में आती है। जब 2 टर्म आती हैं
तो उनको कैसे सोल्व किया जाता है, तो हम उन दोनों को ऐड करके मीन्स हम उनकी एवरेज निकाल देते हैं। दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 टर्म है ये, तो वो आपके पास आंसर आता है 27.5। तो यहाँ पे हम ऐड करते हैं, ऊपर वालों को ऐड करेंगे तो ये आपका आता है 27.5। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x + 5 = 55 एंड 2x = 55 - 5 = 50 और यहाँ से आपके x की वैल्यू आ गई है 25। सो व्हाट इज योर x वैल्यू? 25। तो आंसर आपका वही है, आपसे x की वैल्यू ही पूछी गई थी, आपका आंसर आ गया 25। सो एक और नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस भी बहुत बार आए हैं आपके सामने। द नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव जीरोस इन दिस, सो आपको बताना है कि इसको सोल्व करके कंसेक्यूटिव जीरोस कितनी आती है, मीन्स आंसर में लगातार कितनी जीरो आ रही हैं, आपको वो बताना है। एक तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसको अलग अलग से सोल्व करके आंसर निकालते हैं, तो हमें इसको इतना लेंथी करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमने इजी टू ऐड नंबर देखने, इजी टू मल्टीप्लाई नंबर देखने हैं। तो यहाँ पे देखो 2 कितनी बार है, 3 टाइम्स है, और यदि 5 आप देखो तो 5 4 टाइम्स है, तो 5 2 जा क्या होता है, 10 होता है। यस, तो यहाँ पे आपको 5 2 जा 10 मिलेगा, और किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने से जीरो नहीं आ रही एंड में। 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 को, सॉरी यहाँ पे 4 गिवन है, तो इनको मल्टीप्लाई करने से आपका आंसर 10 आ रहा है, बट यहाँ पे 4 है। 2 की पावर 3, तो आपको तो एक पेयर ऐसे ऐसे पेयर बनाने हैं, तो ऐसे ऐसे पेयर आपके कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 के 3 पेयर बनेंगे। 2 5 जा 2 5 जा, एक 5 यहाँ पे बच जाएगा, तो वो हम उसमें ही रखेंगे। तो अब यहाँ पे देखो आप 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, तो 3 टाइम्स 10 आ रहा है, तो मीन्स 3 जीरोज आ गई आपकी। तो आंसर में आपका क्या आएगा, 30 कंसेक्यूटिव जीरोज आपकी आएंगी। आप इस तरीके से ही करेंगे। आज कुछ क्वेश्चंस आपके जो हैं एपी जीपी से भी आते हैं, तो एपी के क्वेश्चंस मैंने 2 उठाए हैं। एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब यहाँ पे क्या गिवन है आपको, 7th और 21st टर्म्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की गिवन है 6 और 22 -22 आपको क्या निकालनी है, 26th टर्म निकालनी है कि कौन सी आएगी एपी के अंदर। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि 7th टर्म, आपको ये पता होना चाहिए कि जब आपकी 7th टर्म होती है, ए आपकी क्या होती है, फर्स्ट टर्म होती है, और डी आपका क्या होता है, डिफरेंस होता है एपी जीपी के अंदर, और एन हम लेते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। क्या लेते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स के लिए हम लेते हैं। तो ये आपको आई थिंक पता होना चाहिए। यदि हमें 7th टर्म लिखनी है, तो 7th टर्म को हम इनको यूज करके कैसे लिख सकते हैं, 7th टर्म है तो आपको पता है a + n - 1d, ये आपकी फर्स्ट टर्म होती है। ओके, तो फर्स्ट टर्म के लिए हम इसको यूज करते हैं, n टर्म आपका ये बोला जाता है। तो यहाँ पे मेरी 6th टर्म क्या हुई, आप देखो a+, यहाँ पे मैं 7 रखूंगी तो 7 - 1d, तो a + 6d आपका आ जाएगा। मीन 7th टर्म के लिए यहाँ पे 6 आएगा, 8th टर्म होती तो यहाँ पे 7 आता है, एक कम आपको लिखना है। सिमिलरली मैं 21st के लिए डायरेक्ट लिख रही हूँ, 21st टर्म मेरी कौन सी होगी, a + 20d होगी। तो यहाँ पे मेरी एक इक्वेशन ये बनी और दूसरी इक्वेशन ये बनी। और यदि मुझे a और d की वैल्यू मिल जाए तो इजीली मैं 26th टर्म निकाल सकती हूँ, क्योंकि 26th टर्म क्या होगी मेरी, a + 25d होगी, और a और d की वैल्यू मैं यहाँ क्या करूँगी, पुट करूँगी, तो मेरे आंसर आ जाएगा। तो सोल्व करते हैं। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आपके सामने है, तो दोनों को क्या करेंगे, नॉर्मली हम इन दोनों को क्या करेंगे, और ऑलरेडी आपको दिया गया है कि ये आपकी 7 टर्म है और -22 आपकी क्या है, 21st टर्म है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि दिस इज इक्वल टू 6 एंड दिस इज इक्वल टू -22। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। तो सोल्व करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने से मुझे दिखाई दे रहा है कि मेरा a से कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल करके ही आप आंसर निकाल सकते हो। जब आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया, दैट इज योर -14d एंड ये 28 आ गया आपके पास। d की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, -2। अब d की वैल्यू आप कोई भी एक इक्वेशन में पुट करें और a की वैल्यू निकाले, तो यहाँ पे मैं d की वैल्यू पुट कर देती हूँ। a की वैल्यू क्या आपने निकालनी है, तो 6, d की वैल्यू क्या आ गई, -2 = 6, सो a = -12 = 6 एंड a की वैल्यू आपकी आ गई 18। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर है।
अब a की वैल्यू एंड d की वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे। a की वैल्यू आपकी 18 है प्लस 25, d की वैल्यू -2 है। सो 18 माइनस 50 आपका आंसर आ गया -32। तो ऑप्शन में आपका आंसर है ए पार्ट। तो -32 आपकी 26th टर्म आ गई है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 3। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं कि कितने 3 डिजिट नंबर 3 से डिविजिबल है या 4 से डिविजिबल है। 2 डिजिट भी दे सकते हैं, 3 डिजिट भी दे सकते हैं। तो उन क्वेश्चंस को हमें कैसे करना होता है, नॉर्मली पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि पहला जो फर्स्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा है जो 3 से डिवाइड होता है। तो आपके 2 डिजिट नंबर स्टार्ट होते हैं 10 से, 10 नहीं होता, 11 नहीं होता, तो 12 ऐसा फर्स्ट नंबर है 2 डिजिट नंबर जो आपका किससे डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है। एक सीरीज बना लेते हैं, 12 के बाद 15 आता है, 15 के बाद 18 आता है। तो इस तरह से आपकी सीरीज चलती जाएगी और लास्ट नंबर क्या होगा आपका, लास्ट नंबर होगा 2 डिजिट में 99, क्योंकि उसके बाद 103 डिजिट नंबर स्टार्ट हो जाते हैं। तो लास्ट नंबर है 99 जो आपका डिवाइड होता है किससे, 3 से। तो अब मुझे चेक करना है कि मेरे 12 से लेके और 99 तक कितने नंबर टोटल बने हैं जो मेरे डिवाइड होते हैं 3 से। तो ओके, कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसको काउंट करेंगे 12, 15, 18, 21 लाइक दैट। सो ये बहुत डिफिकल्ट है, तो हम ये देख लेते हैं 99 मेरी कौन सी टर्म है। लाइक फर्स्ट में 12 मेरी फर्स्ट टर्म है, 15 मेरी सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म मेरी 18 है। तो ऐसे ऐसे करके मेरी 99 कौन सी टर्म आती है, तो जो जिस नंबर पे ये आएगी उतनी ही टर्म होंगी, तो हमें वही निकालना है सिर्फ। सो हमारे nth टर्म निकालने का क्या फार्मूला होता है, आपको पता है nth टर्म निकालने का होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो मैंने अभी ऊपर यूज किया था। तो यहाँ पे मेरी nth टर्म मेरी क्या है 99, इसको मैं लिख देती हूँ। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए की वैल्यू क्या है हमारी, ए हमारी होती है फर्स्ट टर्म, तो मैंने 12 लिख दिया। और एन क्या होती है, नंबर ऑफ टर्म्स, तो हमें पता चल जाएगी ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है एन की वैल्यू निकालते ही। और 99 हमने लिख दी है एन टर्म। तो डी का हमारा क्या था, आपका डिफरेंस देखो 3 का आपका डिफरेंस है, तो n माइनस 1 इंटू 3। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं 3n माइनस 3। तो ये कितना हुआ, 12 माइनस 3 आपका 9 हुआ, और यहाँ पे 99 है प्लस 3n, तो 3n इक्वल टू आपका आ जाएगा, इधर ले जाके सब्ट्रैक्ट करोगे तो 90, n की वैल्यू आ गई आपकी 30। तो यहाँ पे कितनी टर्म्स है आपकी जो 3 से डिवाइड होती हैं, 30, और ऑप्शन ए जो है आपका आंसर होगा। तो ये क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ये भी आपको हमेशा एग्जाम में मिलेंगे, ये आपने भी देखे होंगे बहुत बार। If 17 power is 200 is divisible by 18, तो what is the remainder? So हमेशा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पावर में कुछ दे दिया जाता है और बोल दिया जाता है कि कोई नंबर उसको डिवाइड करे तो रिमाइंडर क्या आएगा। इन क्वेश्चन में सिंपली एक कंसेप्ट लगता है कि जो भी आपकी पावर होती है उसको आपको 4 से डिवाइड करना होता है और तब तक करते जाना होता है, आंसर रिमाइंडर आता है, डिवाइड करते जाएं। तो अभी आप देखो कि मैंने 200 मेरी पावर है और 200 को मैं किससे डिवाइड करूंगी, 4 से डिवाइड करूंगी। मैं तब तक डिवाइड करती रहूंगी जब तक मुझे लास्ट एक नंबर ना मिले, स्मॉलेस्ट नंबर ना मिले। तो मुझे डिवाइड करने से क्या मिला, 50। ओके, फिर मैं क्या करूंगी, दोबारा 50 को किससे डिवाइड करूंगी, 4 से डिवाइड करूंगी। मुझे पावर को लोएस्ट फॉर्म में लेके आना है, तो 4 1 जा 4 एंड देन 10, 4 2 जा 8। ओके, सो 4 2 जा 8, सो व्हाट इज द रिमाइंडर हियर, 2। तो यहाँ पे जब मैंने 50 से डिवाइड किया 4 को, तो मेरा रिमाइंडर क्या आया, 2 आया। तो ये जो मेरा रिमाइंडर आया है वो मुझे लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन मुझे नहीं लिखना। अब मेरा जो रिमाइंडर आता है, मीन्स कंप्लीटली जब मैंने 4 को डिवाइड किया, पहले 50 आया, फिर 50 को मैंने अगेन, जब तक मुझे रिमाइंडर ना मिले मुझे तब तक 4 से डिवाइड करते जाना है, जो भी क्वोशंट आता रहेगा। यहाँ क्वोशंट ही आया, फिर डिवाइड किया, अब मुझे रिमाइंडर मिल गया 2। तो मीन्स मेरी लास्ट में पावर क्या बचेगी, 17 की पावर 2 बचेगी। जो आपका रिमाइंडर आता है वही लास्ट में पावर रहती है। तो जब आपने 17 को 17 से मल्टीप्लाई किया, 289 आया। अब आपको सिंपली चेक करना है, क्योंकि लास्ट में आपकी पावर बिल्कुल स्मॉलेस्ट हो जाती है, तो प्रोडक्ट हम करके देख सकते हैं। अब हमने 289 को चेक करना है 18 से डिवाइड करके। सो 18 1 जा 18, 10 109 एंड 6 जा पे 108। सो व्हाट इज आवर रिमाइंडर, 1। तो जब आप 18 को डिवाइड करेंगे 289 से, तो हमारा रिमाइंडर आता है
1। तो यहाँ सिर्फ एक ही कंसेप्ट चला है कि पावर को 4 से डिवाइड करते जाएं, जब तक आपको रिमाइंडर नहीं मिलता डिवाइड करते रहें, जो रिमाइंडर मिलेगा वो पावर बन के उसको पावर को सोल्व करें और डिवाइड करें गिवन नंबर से, रिमाइंडर आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका ए नंबर इज सिलेक्टेड एट द रैंडम फ्रॉम द नंबर्स, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस नंबर सिलेक्टेड नंबर एंड देयर एवरेजेस। मीन्स व्हाट इज गिवन, पहले आपको इन गिवन नंबर्स की एवरेज निकालनी है और फिर जो एवरेज आएगी उस एवरेज नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी गिवन नंबर में से। नाउ द गिवन नंबर्स आर दिस, तो हम इनकी एवरेज निकालेंगे। एवरेज का मीनिंग क्या होता है, मीन निकालेंगे, और मीन का फॉर्मूला आपको पता है कि गिवन नंबर्स को ऐड करो, ऐड ऑल दी ऑब्जर्वेशन, जो भी गिवन ऑब्जर्वेशन है दीज आर दी ऑब्जर्वेशन, ओके, एंड आफ्टर दैट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ टर्म्स। अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 3 to 5, टोटल 10 टर्म्स हैं। तो जब हम इनको ऐड करेंगे हमारा आंसर आएगा 70 डिवाइडेड बाय 10, सो 7 हमारी क्या आती है, एवरेज। अब हमें देखना है कि 7 आपकी एवरेज आ गई, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है गिवन नंबर्स में से आने की। तो टोटल हमारे पास नंबर कितने हैं, टोटल 10 नंबर्स हैं। टोटल कितने हैं, टोटल 10 नंबर। आपको पता है टोटल नंबर आपके नीचे होते हैं जब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, टोटल आउटकम्स, और उसमें चांसेस आपके देखने हैं कि आपके चांसेस कितने हैं आने के। तो आपके 7 कितने टाइम्स आया है, 3 टाइम्स आपका 7 आया है। तो जब आप इसमें से नंबर पिक करेंगे तो 7 के आने के 3 चांसेस है, 3 टाइम्स 7 आ सकता है। तो टोटल 10 में से आपके 3 चांसेस जो हैं 7 के आने के हैं। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा के दिया गया है, पर यदि आपको कंसेप्ट पता है तो इजीली आप सोल्व कर सकते हो। तो आपका आंसर आया 3/10। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो चुके होंगे। यहाँ पे क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा लो था। नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने आएंगे एडवांस मैथमेटिक्स के साथ और थोड़े से हाई लेवल क्वेश्चंस के साथ जो एग्जाम में पूछे गए हैं और जिनमें आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्टी आती है सोल्व करने में। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए और इन क्वेश्चंस को सोल्व करने की ट्राई कीजिए। थैंक यू वेरी मच।